नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश कोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 27 अप्रैल से लेकर 4 मई 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए क्योंकि इसके एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। ये फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होता है कि जो हमें दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और एक्चुअली उस चीज़ को आप महसूस कर रहे होते हैं। और कई बार लगता है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं जो कि आपके पर्सन चाह रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स ये रहे आपके सामने। पेज ऑफ कप्स। टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें एक यंग एनर्जी के साथ। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, ताकि उनका छटना हो सके और एक अच्छी शुरुआत हो सके। या फिर जो टॉरस है वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, उनको आपके लिए फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हैं कि जो टॉरस ने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी परेशानी, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी में है वो, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कितना ही कुछ किया है, उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उठकर चलना चाहिए, ताकि जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है और रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है। लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ने शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उम्मीद रखेंगे, होप रखेंगे, तो रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, इस रिश्ते में मतलब खुशियाँ आ सके और स्टेबिलिटी आ सके। क्योंकि या तो आप या तो आपके पर्सन जो भी है वो काफ़ी जो है सुलझे हुए इंसान है, अथॉरिटी वाले पावर वाले इंसान है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, और परेशानियां, दुख तकलीफ लाइफ का एक पार्ट है, आते जाते रहते हैं। तो वो अभी भी सिचुएशन में उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी सिचुएशन में बने रहना चाहिए, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेसफुल कर सके, इस रिश्ते को विनिंग दिला सके, कामयाब कर सके और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और हो सकता है कि कुछ टॉरस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, इस रिश्ते की हर तरह से वो खुशी चाहते हैं। अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी और जो है उन्हें विनिंग होगी, सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। चाहे आपने उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें
जो है रिश्ता जो है विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान सम्मान इज्जत हो सकता है। और तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, तो हमारे पास कार्ड्स आए 3 ऑफ कप्स। तो आप इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। इसमें जो है आपको महसूस हो रहा है कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आप दोनों को गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ इमोशंस समझ सकें, एक दूसरे की भावना को समझ सकें, एक दूसरे के प्यार को समझ सकें और जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं उन्हें रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स, द डेविल एंड टेम्परेंस। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो। तो जो भी लस्ट रहा है, जो भी एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, या जो भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे, तो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो और जो रिश्ता, जो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने परिवार, फैमिली, अपने बच्चों को समय और वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना। अगर वो सब करते हैं तो धीरे धीरे करके जो पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके हक में आ सकती हैं। और जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी, तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल सकती हैं। तो इसलिए वो इन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर चाहते हैं और उन मेमोरीज को, क्षणों पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि उनकी फीलिंग्स को समझा जा सके, उनके प्यार को समझा जा सके, और जो है फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम रिश्ते में आ सके, इस रिश्ते की खुशियाँ इसमें आ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द चैरियट। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो जो है इसमें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ें, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो भी पीठ नहीं दिखाएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती। तो और नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और ताकि रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, द चैरियट को, द मैजिशियन, द एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है, वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, और एक नई एनर्जी के, एक पावर वाली एनर्जी के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। भले ही आप अंदर से जैसे नारियल होता है, ऊपर से कड़क रहे, लेकिन अंदर से सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। एक मुखिया की तरह, जैसे घर का बड़ा मेंबर होता है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह कोमल होता है, क्योंकि उसको घर, परिवार, संसार चलाना होता है। तो उसी एनर्जी के साथ
जो है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें और चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं। अगर आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आप देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का है, हर्ट होने का है, दुखी होने का है, और एज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक ब्रेक ले, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को उभार सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सके, ताकि चीज़ें सही हो सके, पॉजिटिव हो सके। वो नहीं चाहते कि वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी में रहें, किसी भी परेशानी, किसी भी दुख तकलीफ में रहें और चीज़ें आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाएं और ताकि जो वो चीज़ें सही हो सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर के वो हर्ट है, दुखी है, परेशान है और वो खुद भी दुखी हैं, जो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक ब्रेक ले, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से उन्हें उभरने का मौका मिल सके, चांस मिल सके और वो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उस सिचुएशन से वो बाहर निकल सकते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जगल ना करे, जगलिंग फेज में ना रहे। अगर वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं, जॉब बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। और अदरवाइज़ वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें। वो जिग जैग ना करें, जगल ना करें, चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में ना रहे। रिश्ते को लेकर जो भी वो डिसाइड करेंगे उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जा सकती हैं। और एक ब्रेक लेंगे, अपने आपको हील करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, यानी कि चीज़ों खुद को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, अपनी इस रिश्ते की फीलिंग्स को समझेंगे, इस रिश्ते के प्यार को समझेंगे और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो है और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो उन्हें एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए, ताकि जांच पड़ताल करके, जांच परख करके जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है उसका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ता मजबूत और स्टेबल हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से इमोशनली अटैच हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, या एज डिफरेंस की वजह से आ रही है, या कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, जो शादी विवाह से पहले या रिश्ते में आने से पहले एक दूसरे ने छिपा कर रखा, जिस वजह से ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है। तो लेकिन फिर भी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों आगे बढ़ेंगे, चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर करेंगे, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो भी इसके जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, जो नेगेटिविटीज रही हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है।
और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की गुरु की मदद लीजिए या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए ताकि ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और एक फैमिली, एक परिवार बन सके। और अगर पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेन देन को लेकर कहा सुनी हुई है तो तुम्हें मैं हुआ है, रिश्ते में डिस्टेंस बना, तो धीरे धीरे करके जो है कुछ केसेस में उन्हें जो है पैसा, प्रॉपर्टी या जो है जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकती हैं, वो भी उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाया जा सकता है। तो आपको चाहिए कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें और स्पिरिचुअली ग्रो करें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहें ताकि रिश्ता समय आने पर एक फैमिली, एक परिवार बन सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने आप ये रिश्ता होल्ड पर है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो पहले आप सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं और जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, पहले उन चीज़ों को शांत कीजिए। यानी कि आपको मन में शांति लानी है, अपने इमोशंस शांत करने हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उनको ख़त्म करना है। तभी आप धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ये समझेंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं और खुद के अंदर क्लैरिटी लाएंगे और तो चीज़ें धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकती हैं। तो और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, जो होल्ड पर रखा हुआ है, तो जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो फेस टू फेस होइए, चाहे आपको पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। जब आपको समझ में आ जाए तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को होल्ड ना करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की तरफ बढ़िए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन कर सके और इस जांच परख कर सके। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू जितना पॉसिबल हो सके चीज़ों को ईजी और आसान बनाइए, क्योंकि जितना चीज़ें ईजी होंगी, आसान होंगी, उतना ही ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट सब शांत होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो पहले खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझिए और तभी रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचिए। नए आइडियाज़ के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।